Hello students, welcome to my YouTube channels. So today I am going to discuss the how to write the project. कैसे हम लोग को प्रोजेक्ट लिखना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना वो भी एक चैलेंज है। तो एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग कर लिए, सारा डाटा हम लोग को मिल गया, सारा कंटेंट मिल गया, टेबुलर कॉलम हो गया, ग्राफ हो गया, सारा चीज़ हम लोग को मिल गया। अब उसको हम लोग कैसे डेकोरेट करना है, प्रोजेक्ट को लिखना कैसे, रिपोर्ट को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहला काम हो जाएगा मेरा टाइटिल। सुटेबल टाइटिल हम लोग को लेना है। ऐसा टाइटिल लेना है, टाइटिल शुड बी शॉर्ट फॉर्म एंड मीनिंगफुल। तो टाइटिल हम लोग ले लेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट का उसका टाइटिल हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पहले क्या करना है, टाइटिल ऑफ द प्रोजेक्ट करना लिख लेना है। उसके बाद ऑथर जो है, ऑथर का नाम दे देना है। तो वो हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग को लेना है अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट पहले होता क्या है, अब्स्ट्रैक्ट जो होता है शॉर्ट समरी ऑफ दिस इंटायर प्रोजेक्ट का होता है। इंटायर प्रोजेक्ट में जो हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं उसका उसका रिप्लिका, उसका शॉर्ट फॉर्म को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। इसलिए अब्स्ट्रैक्ट को हम साइड में लिख के रखे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ कंटेंट होता है। दैट मीन्स पूरा सारा प्रोजेक्ट का समरी को ही अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। डिफिनेशन भी दे दिया है, शॉर्ट समरी ऑफ द प्रोजेक्ट को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। वो जो होता है सेल्फ कंटेंट होता है और उसमें नो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। उसमें कुछ भी सपोर्टिंग रेफरेंस का सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत ही नहीं रहता है। तो क्या होता है, पहले अब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या हम लोग को लिखना है। अब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले फ्यू लाइन्स, 2 लाइन 3 लाइन इंट्रोडक्शंस लिखना है। तो इंट्रोडक्शंस क्या है, इंट्रोडक्शन द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड है वो इंट्रोडक्शंस में हम लोग 2 लाइन लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट में। फिर हमारा एम और ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कहता है हाउ टू ओवरकम द रिसर्च गैप, ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। तो रिसर्च गैप क्या है, हम पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए हम लोग कुछ जर्नल पेपर्स को पढ़ते हैं, रिलेटेड जो हम लोग का रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है उसका हम लोग पेपर को लेते हैं और उसमें पढ़ते हैं। तो पेपर में रहता क्या है, वो क्या चीज़ पे काम किया और कैसे उसको रिजल्ट मिला, क्या किया और क्या रिजल्ट मिला उसको, और कौन सा टेक्निक वो अडॉप्ट किया, ये 3 चीज़ हम लोग देखते हैं। तो कुछ पेपर में हम लोग ऐसे देखने से कौन सा टेक्निक अडॉप्ट किया, वो क्या किया और उसको क्या मिला, तो उससे एक हम लोग को निष्कर्ष निकलता है। अगर हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये रिजल्ट निकल जाएगा जिस दिन हम लोग उसको पता करते, वही हमारा रिसर्च गैप है। उसके बाद ही हम लोग प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो रिसर्च गैप फाइंड करने का क्या है, हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं दूसरे के वर्क पे स्टडी करके उसका गैप खोजते हैं कि ये क्या चीज़ छोड़ दिया, इसको ये करना चाहिए था और इस टेक्निक को उसको अप्लाई करना चाहिए था। तो वो जब हम लोग मिल गया तो वही रिसर्च गैप हो गया। उसी रिसर्च को वर्क को हम लोग, रिसर्च गैप को हम लोग ओवरकम मतलब उसको सॉल्व किए, तो हम लोग का क्या नहीं प्रोजेक्ट आया। तो ये एम और ऑब्जेक्टिव में फ्यू लाइन्स 2 लाइन्स लिखना है। फिर मेथोडोलॉजी जो है, तो मेथोडोलॉजी जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मेथड, जो हम लोग मेथड अप्लाई जो अडॉप्ट किए, जो हम लोग टेक्निक यूज किए, वो इस मेथोडोलॉजी में कुछ फ्यू लाइन्स लिख देना है। उसका एप्लीकेशन, तो कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका मेन नॉवेल्टी जो कहा जाता है एप्लीकेशंस में होता है। कोई भी प्रोजेक्ट उसको अगर स्टडी करेगा तो उसमें देखा इस पेपर का नॉवेल्टी क्या है। तो इसका नॉवेल्टी मतलब एप्लीकेशन क्या है, सोसाइटी में हम इसके लिए क्या कंट्रीब्यूट किए हैं, इससे क्या फ़ायदा दिए हम अपने समाज को। तो इस एप्लीकेशन में ही उसमें रिफ्लेक्ट होता है। फिर रिजल्ट जो होता है, तो रिजल्ट जो होता है क्या है, फाइंडिंग डाटा एंड आउटकम्स। सो जो हम लोग डेटा फाइंड किए, जो हम लोग उससे आउटकम्स फाइंड किए, वो हम लोग रिजल्ट में 2 लाइन लिखते हैं और फिर फ्यूचर वर्क 2 लाइन लिखते हैं। तो ओवरऑल अब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शंस रहता है, एम और ऑब्जेक्टिव रहता है, मेथोडोलॉजी रहता है, एप्लीकेशन, रिजल्ट और फ्यूचर वर्क। दिस ओवरऑल हम लोग को कितना लिखना है, 200 से 250 वर्ड ही लिखना है, उससे क्रॉस नहीं करना है। कुछ जर्नल पेपर में, कुछ प्रोजेक्ट में 300 तक भी रहता है। नॉर्मली ये लिखे 200 से 250 वर्ड में ही होना चाहिए अब्स्ट्रैक्ट, जो कि स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नीचे कीवर्ड्स लिख देंगे जो रिलेटेड मेरा प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम लोग आएंगे एक्नॉलेजमेंट में। तो एक्नॉलेजमेंट क्या है, वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कौन हमको एनकरेज किया करने के लिए, और कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी
जो हमको सपोर्ट किया उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट में लिखते हैं। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है। टेबल ऑफ कंटेंट लिखने के लिए क्या, लिस्ट ऑफ द सेक्शन एंड सब सेक्शंस विथ नंबर ऑफ पेज। सेक्शंस मीन्स 1 2 3 है, फिर सब सेक्शन मीन्स स्मॉल वन, उसमें जो कितना सब सेक्शंस होता है वो सब डिवीजन, तो उसको लिखना और पेज नंबर लिखना है। टेबल ऑफ कंटेंट वो किसी में भी, अगर चैट जीपीटी में भी आप टेबल ऑफ कंटेंट फॉर्मेट वो दे देगा। सो वो होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर जैसे शॉर्ट एब्रिविएशन हम लोग यूज करते हैं, छोटा फॉर्मेट, जैसे आईजी इंजेक्शन टाइमिंग, जैसे इन IVO इनलेट वाल्व ओपन, और सपोज कुछ लिखते हैं BTE ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और SC हाइड्रोकार्बन। ये सब हम लोग मैकेनिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट लड़के का प्रोजेक्ट होगा तो उसमें शॉर्ट फॉर्मेट जो लिखता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल रहे हैं, तो उसको अगर हम लोग HC लिख दिए तो HC, तो मान लीजिए वो कंप्यूटर साइंस का लड़का तो HC को समझ में आएगा नहीं, तो उसका एब्रिविएशन लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। CO लिखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे हम लोग लिख देंगे तो कोई भी किसी का भी पेपर को पढ़ सकता है, इसलिए उसमें हम लोग को नोमेनक्लेचर का ज़रूरत पड़ेगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया। अब इंट्रोडक्शंस आएगा। यहाँ भी इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट में भी ये जो है ये सारा प्रोजेक्ट का ही फॉर्मेट है। अब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में ब्रीफ स्टोरी लिखेंगे हम लोग। कुछ कुछ जो मिनिमम 5 to 10 पेपर्स हम लोग जो स्टडी करते हैं, उसका एक स्टोरी, जो जिस एरिया में हो उस एरिया का कुछ स्टोरी, कुछ बाउंड्री उसका उस रेंज में लिखना है। तो क्या लिखना है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और लास्ट पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव उसका लिखना है हम लोग को। और उसमें उसका ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद वो लास्ट पैराग्राफ में क्या चीज़ उसका फ्यूचर वर्क है वो भी हम लोग को मेंशन करना है। कोई भी पेपर हम लोग जब पढ़ते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट अगर पूरा पढ़ लिए तो उससे पता चल जाता है कि इस पेपर में क्या है, क्या दिया हुआ है। और इंट्रोडक्शंस का लास्ट पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव रहता है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट एम और ऑब्जेक्टिव है सो वो रहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाउ टू ओवरकम द रिसर्च गैप, वही हम लोग को लिखना है। इसको डिटेल्स में लिखना है, 1 पैराग्राफ में लिखना है। फिर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, रिलीवेंट लिटरेचर एंड एग्जिस्टिंग वर्क। तो लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं हम लोग, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ पेपर का स्टडी करते हैं। कुछ पेपर का स्टडी करते हैं, उसमें क्या स्टडी करते हैं, उसका टाइटल क्या है, उसका ऑथर क्या है, इसने कौन सा टेक्निक अप्लाई किया और उसने क्या रिजल्ट पाया। ये हम लोग सारा पेपर को एक ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर सर्वे उसको कहता है। तो उसी से हम लोग को रिसर्च गैप मिलता है, उसी से हम लोग प्रोजेक्ट को आगे करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू हो गया। फिर मेथोलॉजी, ब्रीफ डिस्कशंस ऑफ द मेथड एंड प्रोसीड्यूर यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। सो नाम से ही लगता है मेथोलॉजी, कौन सा टेक्निक हम लोग अप्लाई किए, कैसे उसको किए, उसका डिटेल्स में हम लोग को डिस्कशन करना है, उसका डायग्राम देना है, उसका जो फिगर्स होता है या जो हम लोग सेटअप यूज किए हैं उसको दे देना है। फिर रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन, रिजल्ट एंड डिस्कशन, उसमें क्या था, फाइंडिंग डाटा एंड आउटकम्स एंड कंपेयरिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। सो रिजल्ट में क्या निकलेगा, फाइंडिंग डाटा हम लोग फाइंड करते हैं, क्या आउटकम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ वो निकलता है, और उसको कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग। जैसे लिटरेचर सर्वे के इसमें हम लोग पढ़े रहते हैं, ओ ये इस पेपर में ऐसा काम किया जो हमारा रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उससे एग्जिस्टिंग जो था उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। ही गॉट इन दिस टेक्निक दे अप्लाइड एंड ही गॉट दिस रिजल्ट, तो हम इसमें दिस मच इम्प्रूवमेंट आई गॉट इट। सो ये हम लोग को उसमें दिखाना है अगर ऐसा मिलता है तो वही यही लिखना है, कंपेयरिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, समरी ऑफ द की फाइंडिंग और फ्यूचर वर्क। कंक्लूजन में जो सारा क्या चीज़ हमको मिला उसको हम लोग सिर्फ समरी उसी को समरी ऑफ द की फाइंडिंग में शॉर्टकट में 1 पैराग्राफ में लिखना है हमको उसका कंक्लूजन। फिर रेफरेंसेस होता है। रेफरेंसेस क्या होता है, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शंस लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, तो किसी पेपर का हम लोग कंटेंट को लेते हैं, वो कंटेंट लेते हैं कि ये पर्सन्स ये वर्क करके ये टेक्निक अप्लाई करके ये रिजल्ट मिला, तो वो हम लोग उसको हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को रेफरेंस देना होता है, हम अपना प्रोजेक्ट करने के लिए इस रेफरेंस का हमको ज़रूरत पड़ा, इस रेफरेंस से हम हेल्प किए लिए हैं,
तो वो रेफरेंस में हम लोग को लिखना है। जितना पेपर का स्टडी करके हम लोग जो हम लोग पाए हैं, जो हम लोग रिसर्च गैप मिला है, वो रेफरेंस सारा को शो करना है। फिर अपेंडिक्स क्या है? ये सप्लीमेंट्री मटेरियल्स एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे ग्राफ हुआ, चार्ट हुआ, और कुछ हम लोग जो बनाते टेबुलर कॉलम करके, वो इसमें से हम लोग अपेंडिक्स में लिख देंगे। तो ये एक स्टेप्स है, ये एक स्टेप्स है प्रोजेक्ट को, इफेक्टिव प्रोजेक्ट को लिखने के लिए। सारा बहुत सारा यूट्यूब में है, सारा डिफरेंट टेक्निक से सबका सारा पर्सन एक्सप्लेन किया है। लेकिन होता क्या है, आपको सिंपल स्टेप में ये जानना है कि एक्चुअली करना क्या है। तो ये जो मेथड हम अभी इसमें डिस्कस किए, पूरा सिंपल मेथड है टू राइट द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, सो वॉच दिस वीडियो स्टूडेंट्स and share this to your friends and subscribe the channel, so we can get the motivate and we can prepare like this video for you. Okay, thank you students.